हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इंडक्शन मोटर। एक्चुअली अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो ट्रैक्शन 2 के अंदर पढ़ना है, लीनियर इंडक्शन मोटर, या इसी को हम लोग लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर LEM के नाम से भी जानते हैं, लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन ये आपको ट्रैक्शन 2 के अंदर सिलेबस में दिया है, 4th यूनिट के अंदर आपको ये पढ़ना है। लेकिन असल में ये जो लीनियर इंडक्शन मोटर है ये मशीन का पार्ट है और स्पेशल मोटर के अंदर ये पढ़ा जाता है, यानी सिलेबस के अंदर दिया जाता है। तो ये टॉपिक जो है वो उन्हीं बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जिनका इंडक्शन मोटर अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो बस इंडक्शन मोटर जिसका बहुत अच्छे से क्लियर है उसको थोड़ा सा और यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया जाता है और लीनियर इंडक्शन मोटर बनाया जाता है। तो इंडक्शन मोटर जिसका क्लियर है तो ये लीनियर इंडक्शन मोटर भी उसको समझ में आ जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका इंडक्शन मोटर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार आप इंडक्शन मोटर का रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद आप लीनियर इंडक्शन मोटर पढ़िएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये लीनियर इंडक्शन मोटर का यूज़ ट्रैक्शन के अंदर किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रैक्शन 2 के अंदर पढ़ रहे हैं। ये आपके सिलेबस में ट्रैक्शन 2 के सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा इस लीनियर इंडक्शन मोटर का उपयोग अलग अलग जगह पर, जहाँ पर भी हमको लीनियर मोशन यानी ट्रांसलेशन मोशन और सीधी रेखा के अंदर मोशन की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम लोग इस मोटर का उपयोग करते हैं। जैसे आपका स्लाइडिंग डोर है, वहाँ पर अगर मोटर की ज़रूरत होगी तो हम लोग वहाँ पर LIM मोटर का उपयोग करेंगे। कन्वेयर बेल्ट है, वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग लीनियर इंडक्शन मोटर का, तो बहुत जगह पर उपयोग किया जाता है लीनियर इंडक्शन मोटर का। लेकिन लीनियर इंडक्शन मोटर से पहले आपको इंडक्शन मोटर अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में जान लेते हैं। ऑलरेडी आपका पढ़ा होगा और हम मान के ये चल रहे हैं कि आपका पढ़ा हुआ है, बस शॉर्ट के अंदर आपको हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये इंडक्शन मोटर का डायग्राम है, शॉर्ट के अंदर है, कंप्लीट डायग्राम हमने बनाया नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो शॉर्ट के अंदर। तो इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, इंडक्शन प्रिंसिपल फॉलो करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पर हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं। स्टेटर के अंदर 3 फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, RMF प्रोड्यूस होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये जो RMF होगा यानी यहाँ पर आपका RYB अलग अलग घाट के अंदर अलग अलग वाइंडिंग बंधे हुई होगी और यहाँ पर आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये RMF क्या करता है, आपका जो रोटर पार्ट है इस रोटर पार्ट से लिंक करता है, और जैसे ही लिंक करेगा तो आपको मालूम है इंडक्शन प्रिंसिपल के हिसाब से कि जैसे ही आपका चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक करता है तो उसके अंदर EMF प्रोड्यूस कर देता है। तो रोटर के अंदर क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा, और रोटर के अंदर जैसे EMF इंड्यूस हुआ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस कॉइल के अंदर जो अंदर में बंधा हुआ है, जिसको हम रोटर कह रहे हैं। अब आपको मालूम है मोटरिंग एक्शन के अंदर क्या होता है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसकी वजह से ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है, व्हेन एवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू विच इट स्टार्ट टू रोटेट्स। तो सेम यहाँ पर भी वही काम, इंडक्शन मोटर के अंदर RMF प्रोड्यूस हुआ क्योंकि हमने 3 फेज सप्लाई दिया है। तो आपको मालूम होगा RMF किस तरह से बनता है, तो यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह से क्या होगा सीक्वेंस। अब 3 फेज है, अल्टरनेटिंग सप्लाई है, तो ये कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है और एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और कैसा मैग्नेटिक फील्ड, रोटेट होता हुआ, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होता है और यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब आपका लिंक करता है कॉइल से या आपका रोटर भाग से तो यहाँ पर EMF इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो ये कंडक्टर कैसा बन जाएगा,
करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। और हमको मालूम है जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसको निकालते हैं, जिसके अंदर हम लोग करंट का डायरेक्शन देखते हैं, फ्लक्स का डायरेक्शन देखते हैं, और उसके अनुसार क्या होता है इसका डायरेक्शन, यानी हम लोग रोटर का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, जो डिपेंड करेगा करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। दूसरी चीज़, इसी चीज़ को अब हम लोग अगर इंडक्शन मोटर का बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये क्लियर है, तो बस लीनियर इंडक्शन मोटर बहुत आसान है, बहुत इजी है। केवल हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग सेंट्रल पार्ट से यानी बीच वाले भाग से मान लेते हैं कि हमने इसको कट कर दिया, इस इंडक्शन मोटर को कट कर दिया। ये इंडक्शन मोटर का जो सेंटर भाग है यानी आपका रोटर भाग है, आपने पढ़ा होगा रोटर दो प्रकार का होता है इंडक्शन मोटर के अंदर, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है जिसके अंदर स्क्वायरल केज रोटर उपयोग होता है, और दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है जिसके अंदर हम लोग वाइंडिंग बांध के स्लिप रिंग लगाकर रोटर को बनाते हैं। तो जो भी हो है ना, रोटेट होगा, हमको बस कौन प्रकार का उससे मतलब नहीं, बस आपको याद दिला दिया हमने कि यहाँ पर रोटेटिंग भाग है जो फ्लक्स लिंक करेगा, यहाँ पर फोर्स डेवलप होगा और ये स्टार्ट होगा रोटेट होना। अब हमको इंडक्शन मोटर बनाना है, तो ध्यान से समझिए, बस एक लाइन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। इस इंडक्शन मोटर को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे बीच से, और या इसको आप बीच में से कट करके ऊपर वाले भाग को कट करके इसको फ्लैट कर दीजिए, है ना, सीधा कर दीजिए। तो इसको सीधा कर दीजिएगा तो क्या होगा, आपका लीनियर इंडक्शन मोटर तैयार हो जाएगा। बस आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझना है। तो इसी चीज़ को खोल के हमने फ्लैट कर दिया, सीधा कर दिया, कोई चीज़ घुमा हुआ था उसको घुमा हुआ था पकड़ के सीधा कर दिया, तो आपका क्या बन गया, इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर बन गया। अब यहाँ पर काम कैसे होगा, तो जैसे पहले काम हो रहा था उसी तरह का काम यहाँ पर होगा। अंतर इतना होगा कि पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, क्योंकि ये सर्कुलर था, है ना आपका, तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको सीधा कर दीजिएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लीनियर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। तो अगर हम मान के चलिए 3 फेज सप्लाई आर वाई बी इस तरह से दिया, तो ये नॉर्थ बना, साउथ बना, फिर नॉर्थ बना, साउथ बना, नॉर्थ बना, साउथ बना, और ये सप्लाई क्या, 3 फेज सप्लाई कंटिन्यूअस चेंज होती है। तो ये नॉर्थ साउथ क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज होगा तो एक पैटर्न बनेगा, सीधा पैटर्न। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉर्थ से साउथ इस तरह से कुछ आगे की तरफ बढ़ेगी। अब चूंकि ये सर्कुलर नहीं है तो सीधा ये इस तरफ से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है ना, आपकी सप्लाई पर डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, पहले ये एक हम लोग सर्कुलर ले रहे थे इसीलिए रोटेटिंग नेचर का बन रहा था। अब उसी चीज़ को सीधा कर दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा हो रहा है, सीधा नेचर का हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग कॉइल रखेंगे, तो कॉइल रखेंगे तो क्या है, यहाँ पर आप सेम वर्किंग प्रिंसिपल, जब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर लीनियर मैग्नेटिक फील्ड बना, और ये भी कैसा चेंज होता हुआ, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, क्योंकि आपकी अल्टरनेटिंग सप्लाई होगी, सप्लाई चेंज करेगी, सप्लाई चेंज होगा तो इसके साथ लगा हुआ जो कंडक्टर है, यहाँ पर हमने कंडक्टर रखा जो आर्मेचर है, इसको भी सीधा कर दिया, ये पेन मान लीजिए, ये सीधा हो गया। अब तो ये चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी चालक से लिंक करेगा तो इसके अंदर क्या कर देगा, ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। तो इस चालक के अंदर जो रखा हुआ है चालक, ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ईएमएफ हो गया तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो अब यहाँ पर क्या होने लगेगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो मोटरिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मोटर के अंदर क्या है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो एक फोर्स आपका डेवलप होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब चूंकि फोर्स जो है वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी आपका क्या बोलेंगे हम, लीनियर फोर्स डेवलप हो रहा है, लीनियर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इसीलिए जो मोशन भी होगा वो मोशन क्या होगा, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। तो कैसे निकलेगा, तो आपका यानी कि जैसे हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल लगाते थे यहाँ पर, उसी प्रकार यानी करंट का डायरेक्शन क्या है इसके अंदर और फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, उसके अनुसार ये डायरेक्शन
किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आगे की तरफ बढ़ेगा। राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी बढ़ सकता है। तो हम मान रहे हैं कि अभी राइट साइड की तरफ हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो ये पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर बढ़ेगा। तो बस आपका मोटर तैयार हो गया। इसी मोटर को हम क्या बोलेंगे, LIM यानी लीनियर इंडक्शन मोटर, या इसी का दूसरा नाम होता है लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर, LEM से सूचित किया जाता है। तो बहुत आसान यानी सिंपल जो इंडक्शन 3 फेस इंडक्शन मोटर था, उसी 3 फेस इंडक्शन मोटर को हमने फ्लैट कर दिया है, सीधा कर दिया है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था वही अब सीधा मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और सीधा हो रहा है। तो इसके साथ जो कॉइल लगा है हमने या कंडक्टर लगा है वो लिंक करेगा, इलेक्ट्रिक यानी करंट फ्लो होगा और उस पर टॉर्क, उस पर एक फोर्स डेवलप होगा। और वो फोर्स कैसा होगा, इसमें तो रोटेटिंग नेचर का हो रहा है यानी टॉर्क हो रहा है, लेकिन इसमें लीनियर फोर्स डेवलप होगा। तो इसकी वजह से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कंडक्टर आगे की तरफ बढ़ेगा। आ रही बात समझ में। तो बस यही चीज़ अब आपका क्या होता है, ट्रैक्शन के अंदर काम करता है। तो ये जो ट्रैक यानी हमारे पास दोनों में से, अब यहाँ से आगे आप समझेंगे कि दोनों में से किसी एक को भी आप मूव करा सकते हैं। या तो आप क्या करा सकते हैं, ये जो 3 फेज सप्लाई है, इस 3 फेज सप्लाई वाले को आप क्या करें, फिक्स कर दें। अगर फिक्स कर देंगे तो कौन मूव होगा, यहाँ पर फोर्स डेवलप हो रहा, तो अगर इसको आप नीचे में नट बोल्ट से कस दिया और आपका फोर्स डेवलप हो रहा, तो ऊपर में अगर फ्री है स्लाइड ये कर सकता है, तो कौन स्लाइड करेगा, तो ऊपर वाला भाग यानी कंडक्टर स्लाइड करेगा। ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि ऊपर वाला जो कंडक्टर है जिसको हमने रेड कलर से दिखाया वो स्लाइड कर सकता है। तो हम बोलेंगे क्या, जिसको सप्लाई देते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है। तो हम बोलेंगे प्राइमरी फिक्स्ड है और सेकेंडरी स्लाइड कर रहा है, सेकेंडरी मूव कर रहा है। आ रही बात समझ में। दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये वाले कंडक्टर को हमने फिक्स कर दिया, इसको बांध दिया, ठीक है, किसी चीज से, और हम 3 फेज सप्लाई जहां पर दे रहे हैं, जो प्राइमरी है ये प्राइमरी कैसे नेचर का रखे हुए, रोटेट हो सकता है। रोटेट की जगह पर हम बोल सकते हैं मूव कर सकता है। तो यहाँ पर EMF इंड्यूस हुआ, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, करंट फ्लो हुआ, फोर्स डेवलप हुआ। तो फोर्स डेवलप हुआ तो चाह रहा है कि ये इसको आगे ढकेलें, लेकिन इसको हमने कस दिया, बांध दिया। तो अगर ये वाला नीचे वाले भाग को यानी प्राइमरी जिसमें सप्लाई दे रहे हैं ये अगर फ्री है तो कौन भाग जाएगा, ये वाला आगे बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे प्राइमरी मूव कर रहा है और सेकेंडरी आपका स्टेशनरी है, फिक्स है। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है ना। तो या तो आप प्राइमरी को मूव करा सकते हैं या आप जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को मूव करा सकते हैं, सेकेंडरी को मूव करा सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। प्राइमरी को आप फिक्स करके सेकेंडरी को मूव करा सकते हैं। अगर आप सेकेंडरी को फिक्स कर देंगे तो प्राइमरी मूव होगा। ये 2 कंडीशन बनता है। तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है, ये सिंगल साइडेड हम बोलेंगे, यानी एक ही जो प्राइमरी साइड है यानी जिसमें सप्लाई दे रहे हैं वो एक तरफ सप्लाई दिया और एक कंडक्टर रखा हुआ। लेकिन अगर हम इसको और ज़्यादा फोर्स डेवलप करना चाहें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें और स्पीड फास्ट चाहें, तो हम क्या करेंगे, इसी एक कंडक्टर को 2 भाग में यानी 2 कंडक्टर हमने लगा दिया, 2 प्राइमरी बना दिया। अब इसके अंदर भी हम कॉइल बांध देंगे, 3 फेज कॉइल RYB, इसके अंदर भी सप्लाई दे देंगे। तो अब डबल मैग्नेट बनेगा। डबल मैग्नेट बनेगा तो अब इसकी जो स्पीड होगी क्या होगी, पहले से ज़्यादा होगी। तो अगर ये आपका प्राइमरी मूव कर रहा है लेकिन दोनों साइड से सप्लाई दिए हुए हैं, दोनों साइड से मैग्नेट बना रहे हैं, तो इसको हम लोग डबल साइडेड प्राइमरी इक्विपमेंट या इंडक्शन मोटर कहेंगे, जिसमें दोनों साइड में मैग्नेट हो रहा है। और ये सबसे ज़्यादा बेटर होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा हायर स्पीड इस प्रकार के लीनियर इंडक्शन मोटर की होती है, जिसके अंदर दोनों साइड आपका प्राइमरी होगा, दोनों साइड आपकी सप्लाई होगी, बीच में कंडक्टर होगा और फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। अब देखिए ट्रैक्शन सिस्टम किस तरह से काम करेगा। तो ट्रैक्शन सिस्टम बहुत आसान, यहाँ पर समझ लीजिए। बस हम क्या करेंगे, ये जो आपकी वाइंडिंग बांधी हुई है, ये मान के चलिए ट्रेन है आपका, ठीक है, हम ट्रेन बना रहे हैं, उतना अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन हम मान के चलिए मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, हायर स्पीड चलने वाला। तो हमको लीनियर इंडक्शन मोटर चाहिए। लीनियर इंडक्शन मोटर के लिए हमको प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग चाहिए और दोनों फ्लैट चाहिए। तो हम मानेंगे जो आपका ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ये ट्रेन आपका क्या है, मान लेते हैं प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। इसके अंदर हम वाइंडिंग बांध देंगे, इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, इस तरह का स्लॉट घाट बांध देंगे और घाट करके हम
थ्री फेस सप्लाई RYB, फिर यहाँ पर RYB, इस तरह से सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्थ साउथ इस तरह के आपका लीनियर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो जैसे ही हम कंडक्टर को यहाँ पर लाएंगे, तो ये कंडक्टर को लाएंगे तो क्या होगा, अगर थ्री फेज सप्लाई आपने दे दिया तो थ्री फेज सप्लाई देते के साथ कंडक्टर क्या होगा कि अगर हम इस ट्रेन को फिक्स कर देते तो ये आपका घूमने लगता, आगे बढ़ने लगता, कंडक्टर यहाँ पर जो नज़दीक होगा। लेकिन जनरली करते क्या हम लोग, तो जो थ्री फेज सप्लाई जहाँ पर दिए हुए होते हैं इसी को मूविंग कर देते हैं, ठीक है, यही मूव होगा। बाकी जो आपका दूसरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर एक्चुअली ट्रेन के केस में क्या हो जाता है, जो पटरी होता है जहाँ पर ट्रेन चल रहा है वही कंडक्टर होता है, और इसको थोड़ा नॉर्मल मटेरियल से हटके यानी लोहा वगैरह से हटके अच्छा कंडक्टर का बनाते हैं, एल्युमिनियम वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये एक बेटर कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर का काम करता है। तो यहाँ से कॉइल थ्री फेज सप्लाई दिया, करंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक EMF इंड्यूस हुआ, करंट फ्लो हुआ, और इसकी वजह से ये मोटरिंग एक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर फोर्स डेवलप हुआ। लेकिन फोर्स होगा तो हटेगा कौन, पटरी तो नीचे कसा हुआ है, फिक्स है। तो अब ट्रेन आपका मूव करेगा, ट्रेन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा और आपका लीनियर इंडक्शन मोटर आपका प्रॉपर काम करेगा। तो थ्री फेज सप्लाई में जिसको हम लोग प्राइमरी दिए हुए थे, यानी जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था, इसी को मूविंग बना दिया हमने थ्री फेज सप्लाई भी, और ये मूव भी कर सकता है। तो जैसे ही फोर्स डेवलप होगा तो ये जो सेकेंडरी है यानी जो पटरी है, कंडक्टर है, वो फिक्स है तो मूव कौन करेगा, ट्रेन मूव करेगा। और ये ट्रेन क्या होगा, बहुत हायर स्पीड से आपका लीनियर इंडक्शन मोटर पर वर्क करेगा और काम करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, प्राइमरी कंडक्टर मूव कर रहा है और सेकेंडरी आपका फिक्स्ड है। आ रही बात समझ में। तो ये आपका इस तरह का केस क्या बनता है, ट्रैक्शन के अंदर बनता है। अब यहाँ पर हमने एक स्लॉट माना, अब इसके अलावा ट्रेन के राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड बना दें हम, तो क्या हो जाएगा, इस साइड भी घाट बना दीजिए आप, इस साइड भी घाट बनाकर आप थ्री फेज सप्लाई दे दीजिए। तो अब डबल मैग्नेटिक सर्किट बन रहा है, बीच में एक कंडक्टर रखा हुआ है। तो ये दोनों का मैग्नेटिक सर्किट मिला हुआ है और बीच में कंडक्टर पटरी है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स आपका पहले से ज़्यादा डबल होगा, और डबल होने के बाद कौन मूव करेगा, तो पटरी तो फिक्स है तो ट्रेन मूव करेगा। तो अब पहले से डबल स्पीड पर ट्रेन आपका मूव करेगा और बहुत हायर वेलोसिटी ट्रेन की मिलेगी लीनियर डायरेक्शन के अंदर। तो ये आपका डबल हो गया, डबल सर्किट भी होता है, सिंगल भी होता है। और आपका प्राइमरी के अलावा हम लोग प्राइमरी को मूविंग करके सेकेंडरी को क्या करते हैं, सेकेंडरी को फिक्स करते हैं, प्राइमरी को मूविंग करते हैं। और दूसरा केस भी बनता है इसका, और क्या हो सकता है, तो यही चीज़ को फिर से यानी जितना हमने शॉर्ट में बताया इसी चीज़ का अलग अलग डायग्राम करके यहाँ पर दिखाया हुआ। बहुत आसान है, समझ जाइएगा बिल्कुल आसानी से। तो पहला इंडक्शन मोटर को हम बना रहे हैं तोड़ के, यानी इसको खोल के बना रहे हैं। तो खोला तो हमने क्या किया है, घाट बना दिया है, और इस घाट के अंदर वाइंडिंग रख दी है, थ्री फेज वाइंडिंग, नॉर्थ साउथ इस तरह से आपका पोल बन जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड एक आपको लीनियर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। इसके साथ कंडक्टर रखा हुआ है, EMF इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, और इन दोनों के बीच में फोर्स डेवलप होकर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या किए हुए हैं, जो आर्मेचर है यानी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग को जिसके अंदर सप्लाई देंगे हम, इस प्राइमरी वाइंडिंग को क्या किए हुए, मूविंग किए हुए, जो अभी हम बात कर रहे थे, यानी ट्रेन के अंदर रखेंगे इसको। जो आपका ट्रेन होगा इस ट्रेन के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग को रख देंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा, आपका मूव करेगा। प्राइमरी वाइंडिंग मूव कर रहा मतलब ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रेन मूव करेगा। और सेकेंडरी फिक्स है, यानी सेकेंडरी किसको मानेंगे, तो पटरी को मानेंगे। तो सेकेंडरी आपका पटरी फिक्स है और ट्रेन मूव कर रहा है। ये पहला प्रकार का इंडक्शन मोटर होता है ट्रेन के केस में। तो लिखा गया मूविंग प्राइमरी फिक्स सेकेंडरी सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर, यानी सिंगल साइड मतलब एक ही तरफ वाइंडिंग किया हुआ है, एक ही तरफ थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। मूव कौन कर रहा है, तो प्राइमरी मूव कर रहा है, सेकेंडरी फिक्स है और सिंगल साइड है, यानी एक तरफ वाइंडिंग बंधी हुई है। यहाँ पर हम लोग ट्रेन के केस में जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग है यानी मूविंग है वो कौन सा है, ट्रेन के अंदर होता है, और जो बाहर है जो फिक्स है वो आपका पटरी होता है। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। दूसरा केस क्या बन सकता है, ये देखिए केस क्या बना हुआ है, तो मूविंग सेकेंडरी फिक्स प्राइमरी।
मतलब क्या हुआ, मूविंग सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या कि पटरी मूव करने लगेगा, नहीं, पटरी मूव नहीं करेगा। सेकेंडरी आपका क्या है, यानी ट्रेन ही मूव करेगा, लेकिन ट्रेन के जगह पर हम लोग प्राइमरी किसको बनाए हुए, तो प्राइमरी हम लोग बनाए हुए जो फिक्स्ड है वो पटरी आपका क्या बन गया, यानी जो ट्रैक है, ठीक है, पटरी है, इस पटरी के क्रॉस यानी पटरी के अंदर ही, देखने में तो नहीं लगेगा लेकिन पटरी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, 3 फेज वाइंडिंग करेंगे। और 3 फेज वाइंडिंग जहां पर किया जाता है उसी को प्राइमरी बोला जाता है। तो ट्रैक पर पटरी पर 3 फेज वाइंडिंग किया जाएगा, और 3 फेज वाइंडिंग होगा तो क्या होगा, पटरी जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकेंडरी कौन हो गया, कंडक्टर आपका जो मूव करेगा, और सेकेंडरी को कहाँ रख देंगे, ट्रेन के अंदर रख देंगे। तो मूव तो ट्रेन ही कर रहा है, लेकिन ट्रेन के अंदर सप्लाई नहीं है, सप्लाई कहाँ पर है, पटरी के अंदर। ध्यान से समझिए, पटरी के अंदर हम लोग पटरी में इस तरह का व्यवस्था किए हुए हैं कि पटरी में 3 फेज सप्लाई दिए हुए हैं, तो पटरी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। और पटरी कैसा रहता है, फिक्स रहता है, पटरी थोड़ी चलने लगेगा, पटरी फिक्स है, तो प्राइमरी आपका फिक्स्ड है। लेकिन जो ट्रेन है जहां पर कंडक्टर नहीं है वो सेकेंडरी की तरह काम कर रहा है, और ट्रेन क्या होगा, फोर्स डेवलप होने की वजह से मूव करेगा। आ रहा बात समझ में। तो आपका इस जो ये केस है इसके अंदर हम लोग कहते हैं मूविंग सेकेंडरी। सेकेंडरी आपका मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है, और प्राइमरी वो नहीं है, सेकेंडरी है, क्योंकि हम लोग 3 फेज सप्लाई कहाँ दे रहे हैं, वाइंडिंग कहाँ पर बांध रहे हैं, तो पटरी पर बांध रहे हैं, ट्रेन पर नहीं बांध रहे। और फिक्स कौन है, फिक्स आप प्राइमरी, सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर, यानी सिंगल साइडेड है, एक ही तरफ है। तो ये जो केस है आपको अटपटा लग रहा होगा, इसीलिए क्या है, ये वाला जो केस होता है बहुत रेयर या ना के बराबर यूज होता है। क्यों, क्योंकि आप देखिए 3 फेज सप्लाई कहाँ पर, पटरी पर लगाना होगा, तो पटरी पर सप्लाई, एक तो आपका शॉक लगने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा, दूसरा वाइंडिंग बांधिएगा, चोरी होने का खतरा, तीसरा आपका पूरे पटरी में, आप 500 किलोमीटर है तो 500 किलोमीटर तक आपको क्या करना होगा, वाइंडिंग बांधना होगा, है ना, 3 फेज वाइंडिंग लगाना हो, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये वाला जो केस है बहुत रेयर या ना के बराबर उपयोग होता है, प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी केस बनाया जा सकता है, लीनियर इंडक्शन मोटर बनाया जा सकता है। ये दूसरा केस। तीसरा केस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा हायर स्पीड होती है जो, वो होता है मूविंग प्राइमरी। मूविंग प्राइमरी कहने का मतलब प्राइमरी मूव करेगा, तो प्राइमरी का मतलब कौन, ट्रेन मूव करेगा, ट्रेन के अंदर 3 फेज सप्लाई होगी। तो यहाँ पर ये जो आपका ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर आर्मेचर लगा हुआ है, वाइंडिंग बंधी हुई है, लीनियर आपका यानी कॉयल बांधा हुआ है, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 फेज सप्लाई एक साइड भी होगी और दूसरे साइड भी, यानी ट्रेन के दोनों साइड में वाइंडिंग बंधी होगी, और बीच में आपका क्या होगा, ये पटरी रखा हुआ होगा, एल्युमिनियम का बना हुआ पटरी रखा होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका लिंक करेगा, फोर्स डेवलप होगा और बहुत हायर स्पीड से आपका ट्रेन मूव करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूविंग प्राइमरी फिक्स सेकेंडरी डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर, यानी ट्रेन के दोनों साइड में आपकी प्राइमरी वाइंडिंग यानी 3 फेज सप्लाई वाला कॉयल बंधा हुआ है, जिससे हेवी मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, और बीच में पटरी लिखी हुई है जिससे फ्लक्स लिंक कर रहा है, टॉर्क आपका फोर्स डेवलप हो रहा है, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत हायर स्पीड के साथ ट्रेन आगे बढ़ेगी। और इस प्रकार का उपयोग जो होता है मेट्रो के अंदर होता है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो ध्यान से कहीं पर इमेज के अंदर गूगल पर सर्च करके देखिएगा, तो पटरी इस तरह का ट्रेन रहेगा, ट्रेन होता है तो ट्रेन में चक्का आपको नहीं दिखेगा, ट्रेन क्या होता है, बीच में अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, तो अंदर में धंसा हुआ क्यों, दोनों साइड में कॉयल होगा और बीच में पटरी होता है, और बहुत हायर स्पीड से वो रन करता है। तो ये आपको हमने लीनियर इंडक्शन मोटर्स की बेसिक बात बताई, और इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है वो बताया, और ट्रेन के अंदर ये किस तरह से उपयोग किया जाता है वो बताया। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया लीनियर इंडक्शन मोटर या लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर का क्या रोल है ट्रैक्शन में, और किस तरह से वर्किंग करता है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। तो बेसिक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।